नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। देश का चौथा भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जन्म जयंती प्रतिवर्ष लाखों अनुयायियों द्वारा 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन इंदौर के वरिष्ठ अंबेडकर अनुयायी एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रहलाद तायरे के नेतृत्व में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से ही बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पलसीकर चौराहा स्थित मजदूर चौक पर मनाई जाकर बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मिठाई का वितरण किया जाता है। श्री तायरे ने कहा कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर समुदाय को बाबा साहेब, जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 डिग्रियां प्राप्त की, ने समानता के अधिकार के तहत भारतीय संविधान में समान अधिकार देकर उपकृत किया है। यही कारण है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एवं बौद्ध समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जयंती मनाते हैं। इस अवसर पर शेषराव इंगले, कांशीराम चौहान, सुभाष भिड़े, प्रकाश तायरे, रामेश्वर बामनिया, शिवराम वागोटे, स्वप्निल तायरे, तेजरावा वाद्य, दिलीप वानखेड़े, बौद्धाचार्य किशनलाल इजहारे आदि मौजूद थे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का उद्घाटन पायल एसोसिएशन और हमारे मजदूर भाइयों के माध्यम से मैं प्रहलाद तायरे प्रतिवर्ष मिठाई बांटकर 1 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का उद्घाटन होता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये हमारा देश महात्मा बुद्ध का देश है। इसमें अनेकों धर्म है, हमारे मुस्लिम भाई भी है, हमारे हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है, शहीद भगत सिंह सिख भाई, और अनेकों हमारे धर्म के लोग अपने अपने उत्साह से अपने अपने धर्म के त्यौहार मनाते हैं। और इस भारत देश में सभी धर्मों को अपनी अपनी आज़ादी है, लेकिन सभी धर्म संविधान के तहत चलते हैं। भारत संविधान के तहत चलते अपने अपने त्यौहार मनाते, एकता और भाईचारा का परिचय देते हैं। तो भारत देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिन्हों को 9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 डिग्रियां थी, ऐसे महान व्यक्ति की 14 तारीख को तो जन्मदिन पूरा देश ही मनाता है, लेकिन हम 1 अप्रैल को ही मिठाई बांटकर हम मजदूर भाई एक दूसरे को बधाई देते हैं और अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में कई संघर्ष झेले और हमें इस पोस्ट तक, इस यहाँ तक पहुँचाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारा और यही नहीं, उन्हें 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। ऐसे महान व्यक्ति की 1 तारीख से ही अंबेडकर जयंती मनना चाहिए। इसलिए हम 20 साल से इस पलसीगर चौराहे पे, मजदूर चौराहे पर मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। मैं प्रहलाद तायरे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले 7 अप्रैल को भोपाल आ रहे हैं और यही हमारे 3 एकड़ भूमि मिलिट्री शासन ने जो जन्मभूमि को दी, उस 3 एकड़ भूमि का 14 अप्रैल को माननीय हमारे मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा उद्घाटन का हमें संदेश मिला है। तो 14 अप्रैल को हमारे पूरे देश के लोग आते हैं और हम सभी उनकी आवभगत में लग जाते हैं। तो आज हम एक दूसरे को मिठाई बांटकर, मुंह मीठा कर कर अंबेडकर जयंती का उद्घाटन करते हैं। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान। बताएं आज क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है और क्या खुशियाँ मनाई है, मिठाइयाँ बांटी? विश्वदीप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिनकी जन्म उत्सव 14 तारीख का है। हमारे देश में रमज़ान महीना आता है, पूरा महीना भर में हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं। सावन महीना आता है, हमारे हिंदू भाई कावड़ यात्री पूरा महीना अपना भगवान शिव जी को याद करते हैं और भगवान का वो स्मरण करते हैं। उसी सभी भगवानों से बढ़कर हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है, जिनकी 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था और भारतीय शिल्पकार, भारतीय संविधान के रचयिता थे। तो इनकी जयंती 1 अप्रैल से ही हम एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का संदेश देते हैं। यही हमारा एक बाबा साहब के प्रति सच्ची लगन। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। तो समाज से यही एक अपील है कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए, MBBS डॉक्टर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश
और भी ज्यादा तरक्की पे रहेगा। अन्यथा हमें इन्हें 33 कोटि देवता तो हमारे को पहले ही दे दिए थे, लेकिन ये फिर हम इनको भगवान की तरह पूजे। बाबा साहब ने कहा भगवान नहीं, आप मुझे किताबों में ढूंढो, तो हम किताबों में ढूंढना चाहिए, ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ज्यादा करेंगे तो ही वो आने वाले समय के अम्बेडकर बन पाएंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। मैं प्रहलाद तायडे, आरपीआई से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले, केंद्रीय राज्य मंत्री, अभी 7 अप्रैल को भोपाल आ रहे हैं और 14 को मऊ में भी उनके आने का संदेश है।